Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. So students, now we will start your chapter 4 and chapter 4 is the Voices of Sindbad the Sailor. Voices of Sindbad Sailor, it means voices, it means क्या होता है स्टूडेंट? Voices it means यात्राएं, ठीक है, of Sindbad the Sailor यानी सिंदबाद के एक सेलर ने, एक नाविक ने यात्रा की, ठीक है. So first of all we will read this and after then I will explain it, okay? So पहले रीडिंग भी सीखना ज़रूरी है स्टूडेंट. रीडिंग भी आप लोग रेगुलर किया करो घर पे. आई होप कि आप लोग करते होगे घर पे और करना भी चाहिए, ओके? दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिंदबाद द सेलर फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस 1001 अरेबियन नाइट्स. Sindbad is an adventurous man from the city of Baghdad who goes on 7 voyages to seek his fortune. Through these, he has many adventures and becomes a rich man. In this extract, we will read about the first voyages of Sindbad. This is an extract from Sindbad the Sailor. यानी ये एक सिंदबाद सेलर की स्टोरी है फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस 1001 अरेबियन नाइट्स. यानी ये 1001 में किया गया था और ये बहुत ही फेमस है, ठीक है. सिंदबाद इज़ एन एडवेंचरस मैन फ्रॉम द सिटी ऑफ बागदाद. यानी वो बागदाद का एक बहुत ही कह सकते हैं अच्छा व्यापारी था, ठीक है. हु गोज़ ऑन 7 voyages टू सीक हिज फॉर्चून, जिसने कि 7 यात्राएं की, 7 यात्राएं की, ठीक है. थ्रू दिस ही हैज़ मेनी एडवेंचर्स एंड बिकम्स अ रिच मैन. और फिर इसी के थ्रू जो है उसने नाव से जो यात्रा की उसके थ्रू से इसने बहुत सारे इसे एडवेंचर्स मिले और वो फिर रिच मैन हो गया. रिच मैन मीन्स धनी आदमी हो गया. इन दिस एक्सट्रैक्ट वी विल रीड अबाउट द फर्स्ट वॉइस ऑफ सिंदबाद. यानी इसी बेस पे यहाँ पे जो फर्स्ट वॉइस जिसने किया, जो फर्स्ट यात्रा उसने किया, उसी की स्टोरी यहाँ पे दी गई है. Long time ago in the city of Baghdad there lived a poor man named Sindbad. He has once been very wealthy, but over the years he had wasted away the money that his father had left him. यानी यहाँ पे कह रहा है a long time ago, यानी बहुत लंबे समय पहले की बात है कि in the city of Baghdad, यानी बागदाद एक सिटी है जहाँ पे एक देयर लिव्ड अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी रहता था, नेम सिंदबाद. वानी उसका नाम क्या था? सिंदबाद था. ही हैड वंस बीन वेरी वेल्दी, और फिर उसने वो मतलब बहुत ज़्यादा पहले क्या था, धनी था. बट ओवर द ईयर्स, लेकिन कुछ साल बाद जो है, ही हैड वेस्टेड अवे द मनी दैट हिज फादर हैड लेफ्ट हिम. यानी उसने बहुत सारे मनी को वेस्ट कर दिया जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ा था. यानी जो सिंदबाद है उसके फादर पहले बहुत धनी थे, ठीक है, और बहुत सारा धन अपने बेटे के लिए छोड़ के गए, लेकिन जो सिंदबाद है वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाया और सारे मनी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करता था, वो लुटाता था, और जिसकी वजह से वो फिर से क्या हो गया, गरीब हो गया, ठीक है. सिंदबाद वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग पुअर. I want to be rich once more, he said to himself. सिंदबाद वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग पुअर. यानी सिंदबाद जो है गरीब होके बहुत थक चुका था. फिर उसने कहा I want to be rich once more, he said to himself. यानी उसने खुद से कहा कि मैं फिर से धनी होना चाहता हूँ. He decided to travel to far off cities, meet new people, learn new trades and try to earn back the fortune he had lost. He decided to travel. उसने फिर से डिसाइड किया, ट्रैवल फॉर ऑफ सिटीज़, यानी दूर दूर की सिटीज़ को ट्रैवल करने के लिए उसने डिसाइड किया. मीट न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलने के लिए भी सोचा. फिर लर्न न्यू ट्रेड्स. ट्रेड्स मीन्स होता है व्यापार. उसने नए नए व्यापार सीखे. एंड ट्राई टू अर्न बैक द फॉर्चून ही हैड लॉस्ट. यानी उसने फिर से जो है अपने जो भी फॉर्चून, जो भी अपने लक को खो दिया था, जो अपने भाग्य को, फिर उसने दोबारा उसको पाना चाहा, ठीक है, जो उसने खो दिया था. सिंदबाद डिसाइडेड टू बिकम अ सेलर. सिंदबाद ने डिसाइड किया कि वो अब सेलर बनेगा. दिस वुड अलाउ हिम टू गो ऑन डिफरेंट वॉयजेस. और सिंदबाद ने डिसाइड किया कि वो एक सेलर बनेगा और फिर उसने जो है यात्रा करने के लिए सोचा और फिर यात्रा पे निकलने के लिए अपने आप को अलाउ किया. सी डिफरेंट कंट्रीज़ एंड मीट न्यू पीपुल. वो
मतलब सी डिफरेंट, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को उसने देखा और अलग अलग लोगों से मिला. सिंदबाद मेट सम मर्चेंट्स एंड एग्री टू गो ऑन अ सी वॉयज विद देम. यानी सिंदबाद जो है बाद मीट मर्चेंट्स, यानी वो मर्चेंट्स से मिला. मर्चेंट मतलब जो होते हैं व्यापारी. एंड एग्री टू गो ऑन सी वॉयजेज, और फिर वो एग्री भी हुआ, सहमत हुआ उस मतलब यात्रा पे जाने के लिए, सी की यात्रा पे, समुद्री यात्रा पे जाने के लिए उनके साथ. ठीक है, विद देम मीन्स उनके साथ. दे ट्रेवल टू मेनी कंट्रीज एंड सोल्ड देयर वायर्स. यानी उन लोगों ने अपना माल, यानी अपनी जो भी माल बेचते हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने ट्रैवल किया और अपने माल को सोल्ड किया अदर कंट्रीज़ में. वन डे, एक दिन, द सेलर सॉ एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द सी. एक दिन जो है सेलर्स यानी नाविकों ने देखा, क्या देखा? आइलैंड देखा. इन द मिडल ऑफ द सी के बीच में एक आइलैंड देखा. इट वॉज अ ग्रीन एज मीडो विथ शैडी ट्रीज. यानी ये कैसा था? वो ग्रीन था, ठीक है ना, ग्रीन, एक घास के मैदान के जैसा था. ठीक है, साइडी ट्रीज, घास के मैदान के जैसा. जैसे आइलैंड किसको कहते हैं? जो नदी के बीच में ना कुछ हिस्सा ग्रीन सा बना हो, वहीं आइलैंड होता है. ठीक है ना, कुछ तो वैसा इन लोगों ने देखा. द मैन वर ओवरजॉयड टू सी सच अ ब्यूटीफुल लैंड. फिर मैन जो है बहुत ही ज़्यादा ओवरजॉयड हो गए, खुश हो गए इस ब्यूटीफुल लैंड को देख के, इस ब्यूटीफुल ज़मीन को देख के. दे इमीडिएटली वांटेड टू गो अशोर एंड रेस्ट. यानी वे तुरंत वहाँ पे जाना चाहते थे और क्या करना चाहते थे? अशोर मतलब उस तट पे जो है रेस्ट करना चाहते थे. वंस दे लैंडेड द मैन बिगन टू एक्सप्लोर द आइलैंड इट एंड वंस दे लैंडेड द मेन बिगिन टू एक्सप्लोर द आइलैंड. यानी एक जो है एक लोगों ने जो है क्या किया, उस पर ढूंढना शुरू कर दिया, एक आइलैंड ढूंढना शुरू कर दिया रेस्ट करने के लिए. एंड इट मेक मैरी. और फिर उन लोगों ने वहाँ पे अपना जो भी खाने पीने का सामान ले गए थे, खाया भी. दे डिसाइडेड टू लाइट अ फायर टू वार्म देमसेल्व्स. और फिर उन लोगों ने जो है, मतलब अब समुद्र की तरफ यात्रा कर रहे तो ठंड भी लग रही होगी, तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया फायर जलाने के लिए और अपने आप को गर्म, मतलब थोड़ा गर्मी आ जाए शरीर में, इसके लिए उन लोगों ने आग सेकने के लिए डिसाइड किया. दे एज दे वर लाइटिंग द फायर सडनली द लैंड शुक वॉलेंटली. यानी जो ही उन लोगों ने फायर लाइट किया, जो ही उन लोगों ने आग जलाई, सडनली मैंने अचानक, लैंड शुक मीन्स होता है मतलब एकदम हिलने लगा. ठीक है, वॉलेंटली पूरा वहाँ हिलने लगा. द मैन वर शॉक्ड टू रियलाइज दैट दे वर नॉट ऑन लैंड एट ऑल. और फिर जो है सारे मैन जो है शॉक हो गए कि ये लोग कहाँ नहीं है, ये लोग लैंड पे नहीं है. ठीक है, वॉट दे हैड थॉट टू बी एन आइलैंड वॉज एक्चुअली द बैक ऑफ ह्यूज वेल. यानी वो जो आइलैंड था, वो जो ग्रीन कलर था, वो एक्चुअली में आइलैंड नहीं था. क्या था? वो वेल फिश. देखा होगा ना, ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा, बिग. ठीक है, तो ह्यूज वेल यानी बहुत बिग फिश थी. उसके फिश का जो ऊपर का हिस्सा था ना, वो ग्रीन सा वो था. और जब ऑब्वियसली उस पर हम ये लो लाइटिंग करेंगे फायर को, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो हिलेगा क्योंकि वो एक फिश थी. ठीक है, वेल मछली. सो स्टूडेंट, अभी यहीं तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया. सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो 2 or 3 टाइम केयरफुली, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ टॉपिक्स. ओके स्टूडेंट, till then, bye bye everyone and have a nice day.